नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, किम को क्या कोई रहस्यमय रोग हो गया है? कोरोना से त्राहिमाम के बीच एक और खबर ने पूरी दुनिया में एक तरह से हड़कंप मचा दिया है और यह खबर जुड़ी है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से। दरअसल अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किम जोंग को बेहद गंभीर बीमारी हो गई है, उसे ब्रेन डेड बताया जा रहा है। हालांकि इस बारे में उत्तर कोरिया की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि किम को आखिर कौन सी बीमारी हुई? कहीं सनकी तानाशाह का यह कोई नया पैतरा तो नहीं? क्या सनकी तानाशाह अस्पताल में भर्ती है? क्या बोल नहीं पा रहा है उत्तर कोरिया का तानाशाह? क्या किम जोंग उनका दिमाग काम नहीं कर रहा? क्या अस्पताल के बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है किम? क्या सनकी तानाशाह का ब्रेन डेड हो चुका है? अपने अजब गजब फैसलों से दुनिया का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बहुत बीमार होने की खबर है। इंटरनेशनल मीडिया में किम जोंग उन की गंभीर बीमारी की खबरें छपी हैं। CNN के मुताबिक किम के स्वास्थ्य को लेकर जारी चिंता विश्वसनीय है, लेकिन गंभीरता का आकलन करना मुश्किल है। हालांकि ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि वो ब्रेन डेड हो गए हैं। वहीं दक्षिण कोरियाई मीडिया के मुताबिक 12 अप्रैल को किम जोंग उन कार्डियोवास्कुलर संबंधी प्रक्रिया से गुजरे हैं। इंटरनेशनल मीडिया की माने तो किम जोंग की एक खास सर्जरी हुई है। वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और उनका वजन भी बढ़ गया है। ऐसे में हेनसंग काउंटी में उनका विशेष इलाज चल रहा है। खबरों के मुताबिक किम जोंग उन की सेहत में सुधार के बाद मेडिकल टीम का एक हिस्सा 19 अप्रैल को प्योंगयांग लौटा, बाकी टीम वहीं रुक गई। किम जोंग यून के बारे में जो खबरें मिल रही हैं नॉर्थ कोरिया के लीडर की, वो एक प्रकार से दोनों तरफ की हैं, क्योंकि उसको प्रूव नहीं किया जा सकता कि सच में कि ऐसा है कि किम जोंग यून, जो कि 2014 में भी एक बार इस प्रकार से 6 वीक्स के लिए गायब हुए थे और वो उसके बाद 6 वीक के बाद दोबारा आ गए और पता चला एंकल सर्जरी हुई है। तो इसी प्रकार से अभी ये स्पेकुलेशन है कि जो कि अब किम जोंग उन 11 अप्रैल के बाद पब्लिक में नजर नहीं आए। दरअसल ये समझना भी जरूरी है कि किम जोंग उन की बीमारी की खबर कैसे उड़ी। 15 अप्रैल को उत्तर कोरिया के संस्थापक और किम जोंग उन के दादा का जन्मदिन समारोह मनाया गया। उत्तर कोरिया के इस खास समारोह में किम नहीं दिखे। कोई ऐसा साल नहीं गया था जब किम ने इसमें शिरकत ना की हो, मगर वे इस बार नजर नहीं आए। उसके बाद कई तरह की अटकलों को हवा मिलने लगी। किम की सेहत को लेकर चिंता जताई जाने लगी। इस समारोह से कुछ दिनों पहले एक सरकारी बैठक में किम जोंग उन आखिरी बार दिखे थे। डेली एनके जो न्यूज़पेपर है, जो कि नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर चलाते हैं, उन्होंने ये बड़ा अच्छा बात बताया है कि जो बर्थ एनिवर्सरी थी किम जोंग उन के दादाजी की 15 अप्रैल को, उसमें भी वो नहीं आए। इसके बाद कुछ मिसाइलों का फायर किया गया था नॉर्थ कोरिया में, जिसमें ये हरदम आते रहते हैं, उसमें भी नहीं आए। तो ये एक स्पेकुलेशन है कि शायद इनका ऑपरेशन हुआ है और अभी आपको मालूम है कि कुछ एक समय तक उनके हैवी वेट के कारण, स्मोकिंग के कारण और ओवरवर्क के कारण ऐसा लगता था कि उनकी तबीयत खराब है और उनका एक कोई ऑपरेशन हुआ है जो कि हार्ट सर्जरी है। और आज की तारीख में कुछ एक खबरें ऐसी आ रही हैं अमेरिका से, CNN से, थ्रू CIA कि शायद उसकी कंडीशन खराब है।
हालांकि प्योंगयांग की ओर से अब तक तानाशाह किम जोंग उन की सेहत के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। उत्तर कोरिया से कोई भी जानकारी निकालना बहुत ही मुश्किल है। उत्तर कोरिया में सब कुछ किम जोंग की इशारों पर ही होता है। किम जोंग हमेशा ही अमेरिका की शहरों पर न्यूक्लियर बम गिराने की धमकी देता रहा है, तो वहीं जापान को नेस्तनाबूद करने की धमकी देता रहा है। ऐसे में पश्चिमी देशों के निशाने पर हमेशा से ही किम जोंग रहा है। किम ने पिछले 9 साल के अंदर नॉर्थ कोरिया के अंदर एक बहुत दहशत का माहौल बना रखा है। एक तरह से बहुत एक इस किस्म का डिक्टेटर जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया कंप्लीटली सीज्ड है और अपनी स्ट्रेंथ, जो न्यूक्लियर स्ट्रेंथ उन्होंने पिछले 9 साल में डेवलप की है, मिसाइल एंड न्यूक्लियर स्ट्रेंथ, उसके दम पर उन्होंने साउथ कोरिया से बात की है, उसी के दम पर उन्होंने अमेरिका से बात की है। जो डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का जो समिट था वो भी उसी के दम पर था। तो इस टाइम पर अगर नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को किसी किस्म का उनकी सेहत को इस किस्म का हादसा होता है तो मैं समझता हूँ इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट होंगे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंटरनेशनल मीडिया में जानबूझकर किम के ब्रेन डेड होने की खबर फैलाई गई या फिर सन की तानाशाह की ये कोई नई खौफनाक चाल है। साउथ कोरिया है और चाइना है, उनकी जो इंटेलिजेंसीज हैं उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि स्पेशली जो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंसी है वो कह रही है कि ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कोई एक अनयूजुअल कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही जिससे ऐसा लगे कि किम जोंग यून की तबीयत खराब है। मगर इसमें कोई शक नहीं कि किम जोंग यून कुछ चंद एक टाइम से पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, तो ये स्पेकुलेशन है। जब सफेद घोड़े पर सवार होकर किम जोंग उन इस तरह से खूबसूरत पहाड़ी पर जाता है तो अंदेशा जताया जाता है कि किम के दिमाग में कोई नई खुराफात चल रही है। किम कभी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह अमेरिका की ओर घुमाकर टेस्ट करता है तो कभी एटम बम का, लेकिन इस बार सन की तानाशाह के ब्रेन डेड होने की खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उत्तर कोरिया में किम जोंग के लापता होने की ये कोई असामान्य खबर नहीं है। वहां की मीडिया भी इस खबर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। न्यूज एजेंसी की माने तो ये कोई पहली बार नहीं है जब किम जोंग के लापता होने की खबर आई है। न्यूज एजेंसी की दावा की अगर माने तो किम जोंग का यह एक नया पैतरा भी हो सकता है। 36 साल के किम की मौत को लेकर पहले भी कई बार अफवाह उठ चुकी है। 2014 में भी किम 40 दिन के लिए गायब हुआ था। उस दौर में किम के तख्ता पलट की अफवाह उड़ी। 2008 में किम उत्तर कोरिया के 60 साल पूरे होने के जश्न में नहीं दिखे तो भी अटकलें बढ़ गईं। हालांकि इस साल जनवरी की किम जोंग उन की तस्वीरों को गौर से देखें तो उसके चेहरे पर कोई खास तनाव नहीं दिख रहा है। वो आराम से जिंदगी के मजे लेता दिख रहा है, लेकिन उसका वजन पहले से जरूर बढ़ गया है। 2012 में जहां किम का वजन 90 किलो था, अब उसका वजन करीब 130 किलो तक पहुंच गया था। ऐसे में हो सकता है कि ज्यादा वजन बढ़ने से 36 साल के किम को कई दूसरी गंभीर बीमारियां हो गई हों जिनका इलाज चल रहा हो। लेकिन उत्तर कोरिया फिलहाल अपने सबसे बड़े नेता की सेहत पर चुप्पी साधे हुए है। पवन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। उत्तर कोरिया का कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया तानाशाह किम जोंग उन की सेहत से जुड़ी खबरों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस बीच ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर किम जोंग उनको कुछ हो गया तो उत्तर कोरिया में उसकी जगह आखिर कौन लेगा। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि किम की जगह उसकी छोटी बहन ले सकती है। कौन संभालेगा उत्तर कोरिया की कमान? कौन लेगा किम उन जोंग की जगह? जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। इंटरनेशनल मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि यही खूबसूरत महिला उत्तर कोरिया में सन की तानाशाह किम जोंग उन की जगह ले सकती है। उत्तर कोरिया की इस लेडी का नाम है किम यो जोंग। जी हां, ये उस सन की तानाशाह की छोटी बहन है जिसकी सनक की अनगिनत कहानियां हैं। किम अपनी छोटी बहन किम यो को बहुत मानता है।
अपनी बहन को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अगर इस बात में सच्चाई है कि किम जोंग उन बहुत बीमार हैं और ऐसा भी लगता है कि अगर वो बीमार हो जाते हैं, कुछ ऐसी बात होती है, तो उनकी जो बहन है वो चार्ज ले सकती है। ये भी इसमें भी कई एक पॉइंट है, ये हो सकता है उनके लिए। कहा जाता है कि उत्तर कोरिया में किम के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चलती है तो वो उसकी छोटी बहन है। यहाँ तक कि किम यो जोंग को उत्तर कोरिया की फर्स्ट लेडी से भी ताकतवर माना जाता है। हाल ही में किम ने अपनी इस दुलारी बहन को उत्तर कोरिया से जुड़े फैसले लेने वाले प्रमुख निकाय में फिर से नियुक्त किया, जिससे उत्तर कोरिया में किम यो जोंग का कद बढ़ गया। अपने भाई की लंबे समय से करीबी सलाहकार रही, केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों में शामिल। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत फेल होने के बाद किम ने अपनी बहन को अहम पदों से हटा दिया था, लेकिन अब दोबारा किम की बहन की स्थिति उत्तर कोरिया में बहुत ताकतवर हो गई है। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये 2018 में विंटर ओलंपिक खेलों की है, जहां किम यो जोंग ने अपने भाई यानी उत्तर कोरिया के सर्वेसर्वा किम जोंग उन की जगह अपने मुल्क की अगुवाई की थी। उसके बाद किम की छोटी बहन की हैसियत उत्तर कोरिया में एकाएक बढ़ गई। किम जोंग उन की छवि उत्तर कोरिया के बाहर और अंदर बनाने में उसकी बहन का दिमाग ही माना जाता है। इससे किम का अपनी बहन के प्रति विश्वास और बढ़ा। संकी तानाशाह की बहन पहले से ही उत्तर कोरिया के विरोधियों को करारा जवाब देने के काम में जुटी हुई है। जानकारों के मुताबिक किम यो जोंग की अपने भाई तक सीधी पहुंच है। आज की तारीख में अपने भाई की सबसे वफादार है। विदेशियों और दक्षिण कोरिया से डील करती है। सियासत से सिस्टम तक पर किम यो जोंग की तगड़ी पकड़ है। खबरों के मुताबिक 31 साल की किम यो जोंग की शादी एक आर्मी जनरल के बेटे से हुई थी, लेकिन जनवरी 2013 में उसकी एक कार हादसे में मौत हो गई थी। किम यो जोंग ने स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में पढ़ाई की है। भाई की तरह किम यो जोंग ने भी दूसरे नाम से एडमिशन लिया था। स्कूल को बताया गया था कि ये किम जोंग के नौकर की बच्ची है। यो ने सीनियर सेकेंडरी उत्तर कोरिया में ही किया। इसके बाद किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। किम यो जोंग अंग्रेजी और जर्मन भी जानती है। आज की तारीख में उत्तर कोरिया में किम जोंग के बाद सबसे ताकतवर उसकी बहन को माना जाता है। वह अंतिम बार सार्वजनिक मंच पर 2010 में वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के तीसरे सम्मेलन पर दिखी थी और उसके बाद अपने पिता के अंतिम संस्कार में। अब माना जा रहा है कि अगर इंटरनेशनल मीडिया की खबरें सही साबित हुई तो उत्तर कोरिया की कमान किम जोंग उन की बहन के हाथों में आ सकती है, क्योंकि किम यो जोंग की न सिर्फ उत्तर कोरिया की सियासत से सिस्टम तक, सियासतदानों से सेना के अफसरों तक पर तगड़ी पकड़ है। ऐसे में अगर भाई किम जोंग उन को कुछ हुआ तो उसकी जगह 31 साल की किम यो जोंग की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और संकी तानाशाह ने अपने अजब गजब फैसलों से कई बार पूरी दुनिया को चौंकाया है। अपनी मिसाइलों को तान करके परमाणु युद्ध का बटन दबाने की नाकाम कोशिश की, कभी अमेरिका को चुनौती दे डाली तो कभी जापान को उकसाने की कोशिश की। कोरोना से निपटने को किम ने बहुत खौफनाक फार्मूला दिया। कोरोना काल में भी किम की सनक। कोरोना मरीज को गोली से उड़ा देगा किम। किम की कातिल दुनिया का सबसे क्रूर फैसला। किलर कोरोना से अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए दुनिया भर के तमाम देश कई उपाय कर रहे हैं,
लेकिन उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह ने अपने देश में कोरोना के मरीज के साथ जो किया उसे जानकर पूरी दुनिया सन रह गई। खबरों के मुताबिक उत्तर कोरिया के इस तानाशाह ने अपने देश के पहले कोरोना मरीज को गोली मारने के आदेश जारी कर दिए थे। दुनिया के करीब 200 देशों में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे नाजुक और इमरजेंसी के दौर में उत्तर कोरिया में कोरोना को लेकर अलग तरह की खलबली मची। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने कोरोना से निपटने का जो तरीका निकाला, उससे न सिर्फ उत्तर कोरिया के लोग बल्कि सारी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि किम ने अपने मुल्क के पहले कोरोना पॉजिटिव को गोली मारने का आदेश दे दिया। अगर कोरोना वायरस बाहरी देशों से उत्तर कोरिया पहुंचा तो बॉर्डर प्रशासन से जुड़े अफसरों के लिए ठीक नहीं होगा। कोरोना देश में फैला तो अधिकारी गंभीर परिणाम भुगतेंगे। कोरोना पॉजिटिव को गोली मारकर वायरस को रोकना होगा। कोरोना काल में भी किम की सनक बताती है कि वो किस हद तक जा सकता है। ये उसका डर ही है जो बात बात में मिसाइल हमले की धौंस देता है, लेकिन कोरोना से लड़ने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि उत्तर कोरिया में मेडिकल सुविधाएं बहुत कारगर नहीं हैं। उत्तर कोरिया का मेडिकल सिस्टम बहुत व्यापक नहीं है। किम जोंग ने अपने देश में आने जाने पर रोक लगा दी है। इंटरनेशनल फ्लाइट, रेल सेवाएं भी रोक दी गई हैं। किसी भी देश के पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगा दी है। किम ने नॉर्थ कोरिया को सारी दुनिया से अलग कर दिया है। दरअसल किम जोंग उन ने कभी इंसानों को बचाने के लिए सोचा ही नहीं। हमेशा अपने मुल्क के लोगों को गुलामों की तरह इस्तेमाल किया। किम की सनक की अनगिनत कहानियां हैं। सेना के एक लेफ्टिनेंट जनरल को सरेआम गोलियों से भुनवा दिया। रक्षा प्रमुख योंग योंग को भी सरेआम मौत की सजा दी थी। कृषि मंत्री हांग मिन को एंटी एयरक्राफ्ट गन से मरवा दिया था। मिसाइल टेस्ट में देरी होने पर 2 अफसरों को सजाए मौत दी। किम जोंग उन ने अपने फूफा जेंग सोंग को 120 भूखे कुत्तों के सामने फेंक दिया था। उत्तर कोरिया के इस सनकी तानाशाह की पूरी कोशिश खौफ की एक ऐसी हुकूमत बरकरार रखने की रही जिसमें उसके आदेश की नाफरमानी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत। किम जोंग उन आम लोगों से लेकर सेना के अफसरों तक को डराकर रखने में यकीन करता है, जिससे उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की सपने में भी नहीं सोच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।